मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज हम लर्निंग का थ्योरी कर रहे हैं। तो लर्निंग में आज क्या करने वाले हैं, तो स्किनर का ये थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। इसका एक और नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो इससे पहले हम पेवलव का थ्योरी किए थे और आज हम बीएफ स्किनर का थ्योरी करने वाले हैं। बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, जो कि एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रयोग किए थे किस पे, चूहा पे और कबूतर पे, रैट पे और पिजन पे, चूहा और कबूतर पे प्रयोग किए थे। इसको भी व्यवहारवादी कहते हैं, बिहेवियरिस्ट कहते हैं। तो इनकी थ्योरी में आरएस थ्योरी भी इनको कहते हैं। पेवलव की जो थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको क्या कहते थे, एसएस थ्योरी वो कहते थे। एसएस थ्योरी मतलब स्टिमुलस, जो खाना आएगी स्टिमुलस, और दोनों का स्टिमुलस था। इसमें क्या है, और ये थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या है, एसआर है, पहले स्टिमुलस मतलब खाना आएगी, बाद में रिस्पॉन्स। इसमें है कि पहले रिस्पॉन्स करेगा। चूहा पे जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें क्या था, चूहा को एक बॉक्स में बंद करके रखा गया था और फिर उसमें लाइट भी लगी थी, म्यूजिक भी लगी थी और खाने के लिए भी था, लेकिन उसके सामने खाना नहीं था, एक बॉक्स था बस लगा हुआ, और उसी बॉक्स के अंदर सारा चीज लगा था। और चूहा क्या किया, पहले खुद एक्टिव था, उसमें सक्रिय क्रिया किया। पहले क्रिया किया, इधर उधर घूम रहा था, खाना खोज रहा था, क्योंकि भूख लगी थी उसे, तो खाना तो चाहिए, उसके सामने खाना नहीं था, तो पहले वो अनुक्रिया किया। उसके बाद जब लीवर पे उसकी पैर पड़ी तो खाना, उसकी लाइट भी जला और खाना अपने आप उसके सामने आ गया। तो फिर ऐसे ही देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि जब वो चूहा को उस बॉक्स के अंदर रख दिए तो फिर अपने आप चूहा क्या किया, पहले अब ढूंढने नहीं लगा खाना, ऐसे करते करते फिर डायरेक्ट वो लीवर पे पैर दबाता, तो वो समझ गया कि इससे खाना आता है। फिर वो, तो पहले वो क्रिया किया, पहले वो आर से क्या होता है, पहले वो रिस्पॉन्स अनुक्रिया किया, बाद में फिर उद्दीपक, यानी कि उसके सामने उद्दीपक क्या होती है, एक वस्तु जो आपको अपनी ओर क्या करे, अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर प्रतिक्रिया करने पे, रिस्पॉन्स लेने पे आपको खींचती है अपने ओर, तो वही होती है उद्दीपक। तो जो खाना था तो उसको फिर बाद में खाना मिली, पहले तो वो अनुक्रिया किया, फिर बाद में उसे खाना मिली। चूहा और कबूतर पे वो आप देख सकते हैं इमेज में, इसी तरह से बॉक्स में चूहा बंद था और उसे इधर उधर घूमता था और लाइट भी लगी हुई है और बॉक्स में खाना भी है। लीवर पे जैसे ही पैर पड़ता है तो स्किनर बोलते हैं कि सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वलन का बहुत महत्व होता है, पुनर्वलन का बहुत महत्व होता है। जो चूहा जो था वो लीवर पे पैर दबा करके जब तक उसको खाना प्राप्त होती थी, वो प्रक्रिया क्या था, पुनर्वलन था। उससे और रीइंफोर्समेंट, उससे और करने की इच्छा जागती है, आगे बच्चे और सीखते हैं, क्लास में एक्टिव होकर के बच्चे और ज्यादा सीखते हैं वो। तो इस थ्योरी में ये इसी सबको आगे और समझेंगे, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, इस सबको आगे डिटेल्स में, क्योंकि रीइंफोर्समेंट से कितने बार क्वेश्चन आ भी गई है एग्जाम में, तो एक दो क्वेश्चन कम से कम एक तो आ ही जाते रहते हैं। अब और टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आप पढ़ रहे हैं पेडागोजी, तो आप जितने भी टेट का एग्जाम दीजिएगा आगे, क्योंकि सीटेट के बाद फिर और भी टेट का एग्जाम देना है, केवीएस देना है, सुपर टेट, आप जिस भी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको ये सेम ही रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न बस अलग रहता है। आपसे अगर थ्योरी आप अच्छे से समझे रहेंगे तो किसी भी डेट में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर यानी पुनर्वलक, इसको पुनर्वलक हिंदी में कह सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को कह सकते हैं प्राथमिक या मुख्य, सेकेंडरी को गौण। ये क्या होती है, ये नेचुरली होती है, नेचुरल होती है। नेचुरली
होती है जैसे डायरेक्ट होती है, आपको डायरेक्ट कोई चीज डायरेक्ट, जैसे कि खाना पानी हो गई, सोना हो गई, ये सब चीज खाना हमें डायरेक्ट, इसकी खाना पानी सोना इस सब के बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें खाना पानी ये सब हो सकती है। सेकेंडरी इनडायरेक्ट होती है लेकिन आपकी ये भी मदद करेगी, जैसे कि पैसा हो गया, आप तो डायरेक्ट पैसे नहीं खा सकते, उससे वो आपकी प्राइमरी रीइंफोर्सर्स में पाने में, प्राइमरी रीइंफोर्स को पाने में मदद करेगी, आपको रीइंफोर्सर को पाने में मदद करेगी, तभी तो आप पैसे से खाना खरीद सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट होती है, आपकी हेल्प इनडायरेक्ट करेगी, जैसे मनी हो सकती है यानी पैसा। तो इसे इतना समझ गए आप। अब हम समझेंगे रीइंफोर्स क्या होती है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है। ये दो चीज स्किनर की थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें क्या होती है, दो चीज होती है, एक तो हो गई, एक हो गई रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट एंड दूसरी हो गई पनिशमेंट। तो इसको कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्बलन, पुनर्बलन, इसको दंड, पनिशमेंट। तो एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक रीइंफोर्समेंट और एक पनिशमेंट, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में। तो रीइंफोर्समेंट से ज्यादातर क्वेश्चन आती है, इससे आती भी है नहीं भी आती है, तो आप रीइंफोर्समेंट को अच्छे से समझेंगे। तो इसका रीइंफोर्समेंट के भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, प्रेजेंटेड, इसमें होगी पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंटेड। तो ये यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा, आप इतना समझिए कि कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ इसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें क्या होगी, इसमें भी बिहेवियर इंक्रीज होगी, बिहेवियर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिहेवियर इंक्रीज होगी। और दूसरा निगेटिव, इसमें है स्टिमुलस रिमूव्ड, घटाया जाएगा, हटाया जाएगा, रिमूव, निगेटिव में हटाया जाएगा, पॉजिटिव में ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा कुछ। तो एग्जांपल देखिए इसे समझेंगे, रिमूव, इसको हटाया जाएगा, तो इसमें क्या, इसमें भी क्या होगी, बिहेवियर इंक्रीज होगी,
यानी कि व्यवहार में वृद्धि। व्यवहार में वृद्धि, दोनों में क्या होगी? व्यवहार में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी, बिहेवियर इंक्रीज होगी। अब पहले इसे समझ लीजिए क्या होती है रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन में। पॉजिटिव एक तो साइड होगी पॉजिटिव, एक होगी निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? स्टिमुलस प्रेजेंटेड, इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और आपके घर में मम्मी पानी ला के दे दी, आपको प्यास लगी थी, आपको जाना नहीं पड़ा, आपका 5 मिनट वेस्ट नहीं हो, आपको पानी ला के दे गई, तो कुछ आपको दे दिया गया, जोड़ा गया इसमें, तो उससे क्या होगी? आपके व्यवहार में वृद्धि होगी, आप और अच्छे करेंगे। तो ये उसमें कुछ जोड़ा जाएगा। हमेशा कुछ देने की, बच्चे को देने की बारी आई, वो भी पॉजिटिव चीज, तो फिर वो क्या होगी? रीइंफोर्समेंट में, पुनर्बलन में व्यवहार में वृद्धि होगी। और निगेटिव में क्या होता है? कुछ हटाया जाता है। जैसे आपके घर में टीवी ज्यादा साउंड में चल रही है, उसको क्या की? बंद कर दी, उसको बंद कर दी। आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही थी, उस चीज को बंद कर दी। गेट खुला था, बाहर से आवाज आ रहा था, उस चीज को बंद कर दिया गया, मतलब हटा, रिमूव कर दिया गया। जो चीज निगेटिव चीज, निगेटिव जो नकारात्मक चीज है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही है पढ़ने में, उस चीज को अगर हटा दिया गया तो वो क्या होगी? फिर भी तो व्यवहार में वृद्धि होगी, बिहेवियर इंक्रीज होगी, दोनों ही टाइम बिहेवियर इंक्रीज होगी। तो निगेटिव में कुछ जोड़ा जाएगा। आपको भूख लगी है, पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो मम्मी आपकी खाना ला के रख देगी। गर्मी बहुत है, गर्मी में पढ़ रहे हैं, फैन ऑन कर दी, तो ये सब क्या? कुछ जोड़ा जाएगा उस चीज में, तो ये हो जाएगी बिहेवियर में इंक्रीज होगी। और ये रीइंफोर्समेंट में होता है, इसे अच्छे से समझिए। निगेटिव में क्या होगी? कुछ चीज हटाया जाएगा। अब पनिशमेंट में समझिए, दंड में क्या होता है? इसमें भी पॉजिटिव होता है, उसमें दोनों ही टाइम व्यवहार में वृद्धि होती है। तो दंड देने से क्या होगी? चाहे कोई चीज जोड़ा जाए या घटाया जाए, दंड तो अच्छा नहीं होता है। अब बच्चा पढ़ रहा है, कुछ भी छोटी सी गलती की, उसे एक थप्पड़ लगा दिए, तो वो क्या हुआ? फिर बच्चे क्या करेंगे? वो व्यवहार में कमी हो जाएगी। जैसे कि इसमें क्या हुआ? अब उसके घर में और भी भाई बहन हैं, बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे, और घर बहुत साउंड में म्यूजिक बजा दिए, तो उसको डिस्टर्ब होगी, तो क्या होगी? व्यवहार में बिहेवियर डिक्रीज होगी, व्यवहार में कमी होगी। निगेटिव साइड में क्या होगी? निगेटिव साइड में भी कोई चीज हटाना, इसमें भी जोड़ा जाएगा और हटाया जाएगा। कोई चीज हटाना हो जाएगा, जैसे कि इसमें देख लीजिए, ठंड का मौसम है, जैसे कि गर्मी है, पंखे में पढ़ रहा था, उसको बंद कर दिया। पंखे में बच्चे पढ़ रहा था और गर्मी में पंखा बंद कर दे, तो गर्मी से वो पढ़ नहीं पाएगा, तो बिहेवियर क्या होगी? डिक्रीज होगी, व्यवहार में कमी होगी। बस इतना याद रखना है कि इसमें रीइंफोर्स, इससे नहीं भी पूछा जाता है, रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव साइड कुछ जोड़ा जाएगा, आपके लिए जो हेल्प करे, आपको पढ़ने में और ज्यादा मदद करे, आपको हेल्प करे, वो चीज अगर कुछ चीज ऐसे जोड़ा जाए घर में या कहीं भी स्कूल में, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पानी ला के दे दी, जो भी घर में सुविधा दे दी, तो जो चीज जोड़ा जाए तो वो बिहेवियर, व्यवहार में क्या होगी? वृद्धि होगी। निगेटिव साइड में कोई चीज हटा दिया जाए, वहां से आपको जो चीज डिस्टर्ब कर रही थी उस चीज को हटा दिया जाए, तो वो क्या होगी? व्यवहार में फिर भी वृद्धि होगी। दोनों ही टाइम निगेटिव व्यवहार में वृद्धि होगी, बिहेवियर इंक्रीज होगी, इस तरह बिहेवियर डिक्रीज होगी, व्यवहार में कमी आएगी। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये दो चीज मेन है स्किनर की थ्योरी में, इससे कितने बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगले क्लास में हम थॉर्नडाइक की थ्योरी करेंगे, जो वो बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किए थे। आज क्या पढ़े? चूहा पे एक्सपेरिमेंट किए थे। स्किनर जो है, BF स्किनर, ये चूहा पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके फ्रेंड्स, फिर अगर क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।